नमस्ते। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। मातृभाषा कैसे सीखी थी आपने? यूट्यूब से या कोई कोर्स किया था? यकीनन इसका उत्तर है नहीं। किसी से भी पूछ लें, जवाब नहीं ही होगा। 100% लोगों का जवाब नहीं ही होगा। मातृभाषा सीखने के लिए आपने कोई कोर्स नहीं किया और ना ही यूट्यूब से सीखा है। तो आखिर मातृभाषा आपने सीखी कैसे है? मातृभाषा हमने सीखी है माहौल से। और वो माहौल क्या है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। उससे पहले मेरा दूसरा सवाल, क्या मातृभाषा सीखने से पहले आपने ग्रामर सीखा था? जैसे कि वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, टेंसेस वगैरह वगैरह। तब तो आपको पता ही नहीं था कि ये सब क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को अभी तक नहीं पता है। आप जब मातृभाषा बोलते हैं तब क्या आपको पता होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, टेंसेस कौन से हैं? तो जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया है उसका भी जवाब नहीं ही है। अब तीसरा सवाल, क्या आप एकदम शुद्ध मातृभाषा में अपने दोस्त या रिश्तेदारों से बात करते हैं? इंग्लिश के अलावा जो भी लैंग्वेज आपको बोलनी आती है, क्या एकदम शुद्ध तरीके से, एकदम परफेक्टली आप बोल पाते हैं? कभी नहीं अटकते? जैसे एक संत प्रवचन में बोलता है और एक नेता भाषण देता है, ठीक उसी तरह आप हमेशा बात करते हैं? पिछले 2 प्रश्नों की तरह इसका भी उत्तर है नहीं। तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हैं कि आप इंग्लिश एकदम परफेक्टली बोल पाएंगे जैसे कि एक न्यूज़ एंकर या एक नेटिव स्पीकर बोलता है? आम तौर पर देखा जाता है कि हम लोग मातृभाषा के अलावा कुछ और लोकल या आम भाषाएं आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन अटक जाते हैं इंग्लिश में आके। आखिर क्यों? क्या है इस लैंग्वेज में कि हम में से ज्यादातर लोग लिख पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसको बोल नहीं पाते हैं? क्या आपको इसका जवाब पता है? असली वजह है कि इंग्लिश को हम एक भाषा नहीं मानते हैं, इसको हम सिंबल ऑफ एजुकेशन मानते हैं। हमको ये लगता है कि जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं सिर्फ वो ही इंग्लिश बोल पाते हैं, या फिर किसी को हम इंग्लिश में बातें करते हुए देख लें या सुन लें, तब मन ही मन हम मान लेते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा होगा या होगी। और यही करते हैं हम सबसे बड़ी गलती। तो फिर आखिर करें तो करें क्या? अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक बार हुआ यूं कि मैंने एक कैब बुक किया। कैब बुक करने के थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने मुझे कॉल किया। आमतौर पर वो रीजनल या लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं और पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है या आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ड्राइवर ने मुझसे इंग्लिश में पूछा और वो भी परफेक्ट ब्रिटिश एक्सेंट में पूछा। तो थोड़ी देर बाद वो लोकेशन पर आया। हमारी राइड शुरू हुई और हम तो पहले से ही एक्साइटेड थे, क्यूरियस थे उनसे इंग्लिश में बातें करने के लिए, क्योंकि हमें आश्चर्य हो रहा था कि इंडिया में कैब चलाने वाला ब्रिटिश एक्सेंट में कैसे इंग्लिश बोलता है। वो देखने में तो फॉरेनर नहीं लग रहे थे या इंग्लिशमैन नहीं लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इंडियन हो? इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, और वो भी ब्रिटिश एक्सेंट में? तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका जन्म तो इंडिया में ही हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो लंदन में पले बड़े। वहाँ वो रहते तो थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ना उनकी शिक्षा हो पाई और ना ही वो कामयाब हो पाए। वहाँ वो टैक्सी ड्राइवर ही थे। उनको किसी कारण सालों बाद इंडिया लौटना पड़ा, क्योंकि ना तो उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था
और ना ही कोई दूसरा काम उनको आता था। इसीलिए उन्हें यहाँ फिर से टैक्सी ही चलानी पड़ रही है। तो यहाँ बात खत्म नहीं होती है और ना ही उत्सुकता। मैंने उनसे फिर से पूछा, तो इंग्लिश इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि उनको उनकी मातृभाषा बोलने में तकलीफ हो रही थी। रुक रुक कर, अटक अटक कर, टूटी फूटी बोल रहे थे, लेकिन जबरदस्त इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तब उन्होंने बोला कि बचपन से लंदन में पले बड़े, आसपास के लोग और जितने भी दोस्त थे सारे इंग्लिश में बातें करते थे, तो उनके पास दूसरा चारा नहीं था। तो उनके लिए इंग्लिश ही मातृभाषा बन चुकी थी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इंग्लिश या फिर कोई भी भाषा सीखने के लिए वैसा माहौल होना चाहिए जहां आप ज़्यादातर समय उसी भाषा में बात करते हैं और उसी भाषा को सुनते भी हैं। आप कोई भी कोर्स कर लें, कुछ भी कर लें, बिना माहौल के आप कभी भी कोई भी भाषा सीख नहीं पाएंगे। मातृभाषा हम खुद ब खुद सीख जाते हैं, क्योंकि दिन रात हम उसे सुनकर और बोलकर बड़े हुए हैं। लोकल लैंग्वेजेस हम बोल पाते हैं क्योंकि उसे भी हम लगातार नियमित रूप से सुनते हैं, बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं। मैंने जो आपको माहौल के बारे में बताया था, यही है वो माहौल। ग्रामर सीख के आप कभी भी इंग्लिश या कोई भी भाषा सीख नहीं पाएंगे। किसी भी भाषा को बोलना सीखने के लिए एक ही मूल मंत्र है, और वो है सुनने और बोलने का माहौल बनाना। इंग्लिश सीखने के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं है। एक बच्चे की तरह पहले आपको शब्द या वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, फिर टूटे फूटे वाक्य या फ्रेजेस बोलने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे पूरा वाक्य या सेंटेंसेस अपने आप बोलना सीख जाएंगे, और लगातार सुनने और बोलने के अभ्यास से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में वर्ड सीरीज़, फ्रेज सीरीज़, सेंटेंस सीरीज़ और इडियम सीरीज़ की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाकर रखी है। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा इंग्लिश के शब्द आपको पता होंगे उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। मैं फिर से बोलती हूँ कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है। कोई ऊंची शिक्षा या डिग्री की ज़रूरत नहीं है इस भाषा को बोलने के लिए। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ माहौल की। कल से मैं आपके लिए माहौल बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन उसमें आपकी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको इंग्लिश बोल के सुनाऊंगी मेरे नए मॉर्निंग टू नाइट सीरीज़ में, जहां हर एक दिन सुबह से लेकर रात तक एक इंसान जो बोलता है और करता है वो मैं आपको इंग्लिश में बोल के सुनाऊंगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक बच्चे की तरह उन सारे सेंटेंसेस या वाक्यों को रटना है और किसी दोस्त या रिश्तेदार को बिना वीडियो की सहायता लिए सारे रटे हुए वाक्यों को बोलकर सुनाना है। अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आईने को सुनाइए। इस तरह से माहौल बनेगा और धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। दिल लगाकर करेंगे तो महीने भर में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और सुनने और बोलने की प्रक्रिया को अगर आप जारी रखें तो एक दिन आप भी एक न्यूज़ एंकर या नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोल पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने और सुनने के लिए। और भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप देखने और सुनने के साथ साथ बोलना भी शुरू कर दें। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।